सैलरी नहीं बढ़ा दे रहे। और क्या है, हम तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ा ही नहीं सकते। हमारी तो हालत इतनी ख़राब हो रखी है। क्या नाम है, जिसकी सरकारी नौकरी है उनकी सैलरी बढ़ती जा रही है, प्राइवेट वही घटती जा रही है। पीछे गाड़ी बाहर निकल जाती है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने पे ड्राइवर की सैलरी काट दी जाती है, उसमें कि ड्राइवर का कोई दोष नहीं होता। छे को ना केजरीवाल दौर जी तनख्वाह देने के वो रोनी सेक्टर 37 में मैंने ड्यूटी करी, तनख्वाह ना मिली, तनख्वाह को ना आई आगे लगी। तो दिवाली का पूरा महीना गया जी बगैर तनख्वाह के। फ्री बंद करना चाहिए। जो स्कूलों में टीचर है वो इसी बस में सफ़र करती है, उनकी लाख रुपए से ऊपर सैलरी है और बस में फ्री सफ़र करती है। गवर्नमेंट के फिर सरकार घाटे में तो रहेगी। नमस्कार, जनता चौपाल की टीम पहुंची है आज एक ऐसी जगह पर जहां पर कुछ बस चालक हैं और क्या कुछ उनकी परेशानी है, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, या किस तरीके से बसों को लेकर रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी रहती है, इस पर बातचीत करते हमने देखा है कि दिल्ली में जो खास करके क्लस्टर बस वाले हैं ये बेहद परेशान थे सरकार की नीतियों से, सरकार के तौर तरीके से। कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? जयपाल। जयपाल जी, क्या करते हैं आप? कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं? ड्राइवर हूँ जी। अच्छा, क्या कुछ अभी हमने देखा था कि सरकार को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी, जो क्लस्टर बस चालक हैं उनको बड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्या परेशानी थी वो? सर ये क्या नाम है, हमारी क्या नाम है, सैलरी में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सैलरी नहीं बढ़ा दे रहे। और क्या है, हम तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ा ही नहीं सकते। हमारी तो हालत इतनी ख़राब हो रखी है। क्या नाम है, जिसकी सरकारी नौकरी है उनकी सैलरी बढ़ती जा रही है, प्राइवेट वही घटती जा रही है। हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रही है गवर्नमेंट। बीते दिनों आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, एक दिनों का, सब लोग एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, उसमें कुछ बातें तो हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। कुछ डिपो में हुआ था, कुछ डिपो में नहीं हुआ। तो ये किसी ने ऐसा पूरा सही से सहयोग नहीं करा, इसलिए वो कामयाब नहीं होया। क्या मांगे क्या है सरकार से आपकी, जो मुख्य मांगे जो सबसे पहले मानी जानी चाहिए, जो बेहद जरूरी है? सर सैलरी है सबसे मेन। सबसे मेन सैलरी है। आजकल कितनी महंगाई का दौर है। सिलेंडर में जो 1100 का आता है, 800 का, और सैलरी इतनी कम है, 20-21 हज़ार में मिलते हैं। 20-21 हज़ार में कैसे घर चलेगा बताओ? इतनी महंगाई, हर चीज़ की महंगाई है, कैसे घर चलेगा? हम अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकते किसी कीमत में भी। ये हालात है हमारी सैलरी कम से कम 50-60 हज़ार कम से कम चाहिए। कितने घंटे की ड्यूटी होती है आप लोगों की? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। और ड्यूटी क्या नाम है, कई बार ऐसा होता है डिपो से गाड़ी बाहर निकल जाती है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने पे ड्राइवर की सैलरी काट दी जाती है, उसमें कि ड्राइवर का कोई दोष नहीं होता, फिर भी ड्राइवर की सैलरी काट दी जाती है और कोई छुट्टी नहीं मिलती। जो छुट्टी करते हैं उसके पैसे कट जाते हैं। चाहे बस खराब हो जाए तो भी ड्राइवर की गलती? ड्राइवर की गलती मानी जाती है। ड्राइवर की गलती मानी जाती है, ड्राइवर के पैसे काट दिए जाते हैं, सैलरी उसकी काट दी जाती है। तबीयत खराब हो जाती है, बाई चांस रास्ते में तबीयत खराब जाती है, बस खड़ी हो जाती है, ड्राइवर चलाने की स्थिति में नहीं होता, तब भी ड्राइवर की सैलरी काट दी जाती है। वो जो हॉस्पिटल जाए या जैसे भी उसको लेके जाए, लेकिन ड्राइवर की सैलरी काट दी जाती है। ये हालात है। तो केजरीवाल की सरकार आई थी तो कहा था कि बस वालों की समस्या का हम पहले समाधान नहीं, केजरीवाल ने तो कोई समस्या कहाँ हल करी है? अभी तो केजरीवाल की सरकार है, कहाँ हल करी है? कोई हल नहीं है ड्राइवर का। क्लस्टर बस वक्त कोई पूछ ही नहीं रहा है। सब अपनी वोटों के चक्कर में घूम रहे हैं कि हमें इलेक्शन में जीतना, हमें इलेक्शन जीतना, इस चक्कर में घूम रहे हैं। अब ड्राइवरों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, बसों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाई साहब, आपसे जानना चाहिए, क्या नाम है आपका? अजय नाम है जी। अजय जी, भाई साहब ने बताया कि बड़ी दिक्कतें आ रही है आप लोगों को इसमें काम करने में। पैसे को ना केजरीवाल दौर जी तनख्वाह देने के, वो रोनी सेक्टर 37 में मैंने ड्यूटी करी, तनख्वाह ना मिली, तनख्वाह को ना आई आगे लगी। पैसे को ना केजरीवाल पे तनख्वाह कटे था। दिवाली का पूरा महीना गया जी बगैर तनख्वाह के। ये मैं 60 किलोमीटर दूर था हूँ, 4,000 का तो तेल लाग गया, चाय पानी ला लो 10,000 रुपये, बच्चे 10 में हमारा घर चल रहे। तनख्वाह बढ़नी चाहिए ना, 10,000 रुपये बच्चे आएंगे, वो में ये दूध पानी के दिए जा, यो है मैंने कारण इतने में के बचत हो, चलान हो जाए जी बस आगे, बच्चे का किया कुछ भी ना, हम तो छोड़ देंगे जी भी इस काम ना, बस यह है मेरी। तो कई लोग कह रहे हैं कि जी जो नुकसान इसलिए डीटीसी को होना शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने महिलाओं की फ्री यात्रा कर दी जी। इसमें आप ये बताओ ना, 4,000 की तो गैस जड़ा है फ्री करने दिन भर में। हाँ जी, एक ड्यूटी में 4,000 रुपये की गैस जड़ा जी, हमारी दिहाड़ी रहेगी फ्री में। माँ होगा कि कमाई कहाँ था होगी? एक चक्कर का 100 रुपये कैसा हो है, 200 रुपये कैसा हो है, 100 रुपये कैसा हो है। ये बंद करना चाहिए, जो फ्री वाला बंद करना चाहिए जी। जब पता चल लगा देश ही फ्री मान रहे सब, इसमें 4,000 की गैस ला लो आप,
25-30 हज़ार रुपये एक बस के पड़े जी रोज के। सरकार पर एक बस के 20-25 हज़ार रुपये के बीच में देने पड़े। अच्छा, हाँ तो फायदा होता नहीं, मेल पैसे तो है 300 कुछ बस हमारे डिपो में है। ला लो आप कितने रुपये का ऐसा 3 के में है 2800-2900 रुपये की एक चक्कर। एक ड्राइवर 1000 रुपये दिहाड़ी का है मान ले 1000 नहीं 700-800 रुपये तो कंडक्टर भी तो होगा 700-800 रुपये कंडक्टर लिए है या फ्री में लोग हंडल लग रही आदमी भी सूट पहन के हंडल लग रहे हैं इनमें आदमी भी अंडा सूट पहन गए घूम उठ कर अच्छा हमने मेरा फ्री के चक्कर में भी ऐसा होता है। और क्या हमारी तो मैं गाड़ी पे बैठा था एक दिन यहाँ से बैठा था घर तक गया था 4 किलो की पार्किंग अपनी पानी का वो प्या हुआ मेरे 140 रुपया चलान कर दिया चेक कराने क्लस्टर वाला ने यहीं से बैठा था मैं अरे मैं पैसे कौन है भाई खेत में आया हूँ गाड़ी तार तो यार के मैं फंसिया होता रहे चेक कर चढ़ के 2 जने 140 रुपया चलान करे उन मेरा क्या लगता जी है? बोराड़ी डिपो है नया खोल लिया था सेक्टर शायद उन मतन सैलरी ना आई पैसे नहीं है वो मालिक बोला ऊपर तो गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही बताओ ना फिर पैसे आओगे कड़े तो सब कुछ भरी अंड है ये तो हकीकत आप पता कर सको। हाँ, दिल्ली सरकार ने तो कहा कि हमारा खजाना खाली हो गया है खाली और सरकारी ये जो पैसे दो इलेक्शन हम लान लाग रहा हरियाणा जा किते मेरे आईडी बताओ ना पैसा कड़ेता होगा। जब भी मेरा चलान कर दिया इन्होंने। क्या लगता है आपको भाई साहब की जो फ्री में जो यात्राएं महिलाओं को कराई जा रही है इसको बंद करना चाहिए क्योंकि नुकसान बिल्कुल ये लेडीज फ्री बंद करना चाहिए। टिकट थोड़ा वैसे दिल्ली इतना कम किराया दुनिया में कहीं नहीं है 5 रुपया टिकट है दिल्ली में कहीं नहीं है पूरे भारत में कहीं नहीं है जिस औरत की वो भी फ्री में है ना। जो स्कूलों में टीचर है वो इसी बस में सफ़र करती है उनकी लाख रुपए से ऊपर सैलरी है और बस में फ्री सफ़र करती है। गवर्नमेंट के फिर सरकार घाटे में तो रहेगी फिर ड्राइवरों की सैलरी बढ़ा नहीं रहे हो हैं। अरे फ्री को बंद करो ड्राइवरों की सैलरी बढ़ाओ ऐसा कुछ करो जो ड्राइवर के बच्चे भी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सके बढ़िया से पढ़ सके। एक्सीडेंट हो जाते बंद कर देंगे सब मीडिया कोई पे भी एक्सीडेंट होते हैं। कार स्कूटर हर कोई बस के आगे खड़ी कर देता है लगा के खड़ी कर देता है मारो इसको गलत चला रहा है। ये इन दिल्ली में रोड पे इन पट्टी बनाई थी सफ़ेद पट्टी लेन बनाई थी अलग। लेन बनाई थी सफ़ेद लेन उसमें बोलते हैं बसें चलेंगी उसमें लिख भी रखा है बहुत सी जगह बस लाइन लेकिन उसमें कारें चलती है बस का कोई जगह ही नहीं है। कार वाले को बोले भाई तुम हमारी लाइन में चला नहीं हमारी हम तो ऐसे चलेंगे। जिसमें कि केजरीवाल ने बस के पीछे पोस्टर भी लगाया था कि बस लाइन में चल रही है आप तुम अपनी लाइन में चलो लेकिन उसकी कोई मान्यता नहीं हुई। कारें उसी लाइन में चलती है बसों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रखी चलाने के लिए ये बात है। कहीं मतलब उनका कोई चालान नहीं होता लेकिन आप लोग यदि गलती कर दें तो चालान हो जाता बस का चलान कर देते हैं उसका कारों का कोई चलान नहीं होता। खड़ी जी नजबगढ़ में बाजार में कितनी कार खड़ी रहे देख लो आप जाकर तूड़ा मंडी इधर सारा पैक पड़ा रहे सारी कार खड़ी है रास्ता है ना बड़े उनके सवाई तो बोल जाएंगे ना सरपा होगी सामने वाला। अच्छा, कैसे सॉल्यूशन हो? लोग कह रहे हैं कि भी इस सरकार ने नहीं किया, आप लोग बता रहे हैं केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। अब सरकार बदल जाएगी तो लगता है आप लोगों के दिन सुधरेंगे, कुछ बेहतर हो पाएगा? हो सकता है बदलनी चाहिए। ये भाजपा आ जाएगी ना भारतीय जनता पार्टी तो सुधार होएगा। फिर कहा तो केजरीवाल ने था कि हम भी सुधार कर देंगे। नहीं कहाँ करा आप रोड देख लो मुंडके वाला रोड देखा कभी गए मुंडका गए हो नांगलोई से मुंडका उस रोड की हालात देखो आज से नहीं कई सालों से वहाँ का MP पता नहीं कहाँ से हो रहा है क्या कर रहे हैं वहाँ इतना बुरी हालत है। ये इस रोड को देख लो आप नजफगढ़ से मित्राऊ वाला रोड देख लो कितने साल हो गए बुरी बहुत बुरी दशा है उसकी। ये इस रोड की देख लो झाड़ूदे वाले की कितनी बुरी दशा हो रही है इस रोड की। ये तो अब थोड़ा थेगली लगाई है नहीं तो इसकी भी तो बहुत बुरी हालत थी इस रोड की। हम बस चला रहे थे गड्ढे में कभी ऐसे चल रही थी कभी ऐसे चल रही थी खोदते पाटते इस रोड को साले खोदते पाटते। अब इसी रोड को देख लो ना क्या हालत है सारे रोडों की हालत है दिल्ली में। अब कहते हैं वो क्या नाम है वो आशीषी कहती है मैं रोड बना रही हूँ कहीं रोड पर नहीं पहले बना रही। कैलाश गहलोत जी थे विधायक, अब वो बीजेपी में चले गए यहाँ हाँ वो पहले वो थे उन्होंने भी कोई इतना वो नहीं करा है यहाँ अपने अपने एरिया मित्राऊ गांव के हैं वो मित्राऊ गांव ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट भी उन्हीं के हाथ में था। उन्होंने कोई सुधार नहीं करा और मित्राऊ गांव के हैं मित्रा अपने गांव में सुधार नहीं करा उन्होंने जो कि अपने गांव के रोड में ही सही करवा दे ऐसा ही है उन्होंने कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं किया। बदलनी चाहिए अब सरकार इस बार। अब बीजेपी आएगी आनी चाहिए बीजेपी। काम होना चाहिए सरकार बदलो चाहे मत बदलो मैं क्या मत बोलूँ बात काम होना चाहिए भाई अपना एरिया में काम होना चाहिए। कोई सी सरकार हो हमारे एरिया में काम होना चाहिए और कोई मतलब नहीं हमने हमारे एरिया में काम होना चाहिए।
भाई साहब ये बताइए, सब लोग कह रहे हैं बदलाव चाहिए, केजरीवाल जी थे। बदलना चाहिए भाई साहब। छक लिए केजरीवाल के पास कुछ नहीं है, ना तनख्वाह देने के पैसे क्या है, ना रोड बनाने के पैसे, सब टूटे पड़े सारे रोड। यो इसके पास पैसा ही नहीं है। कुछ था वो इलेक्शन हम लाग रहा हरियाणा वगैरह बाहर, ये पास पैसा नहीं है। फ्री करने तो देश थोड़ी चल रहा के फ्री देश चल रहा कैसे? फिर पैसे सब चीज ये फ्री बंद करना चाहिए। हाँ, महिलाओं को दी छूट देनी है, दी गरीब तबके को गरीब को दे दो जी, बड़े बुजुर्ग को दे दो, बच्चों को दे दो। जो लाख सैलरी ले वे भी फ्री में आंड रही, पैसा कड़े। भीड़ भी इसकी वजह से बसों में बढ़ रही है। भीड़ बहुत ज्यादा जी, लेडीज बहुत ज्यादा आ रही रोड पर बसों में। बस भरी चलना जी, एक स्टैंड पर चढ़ गई अगले पे उतर गई। स्टैंड पर नहीं रोका, जब बदतमीजी मारे पे करें जी, सारा मतलब शोषण कर रही है हमारे साथ। अच्छा, जैसे मैं भी काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप लोग इस स्टैंड पे रुके हुए हो, जड़ोदा और बॉर्डर के पास ये इलाका है, यहाँ पर कोई सुविधा वगैरह दी जाती है आप लोगों की? नजर का टर्मिनल तो बन रहा है। कुछ सुविधा नहीं जी, यहाँ कहीं भी खड़े कर, पीछे से 2 ड्राइवर आई पिटाई कर दी, वहाँ बस खड़ी थी, कोई नहीं पूछने वाला। वो किसने मारा किए करा, बहुत मारे वो ड्राइवर का। कितने घंटे की ड्यूटी होती है आमतौर पर आप लोगों की? ड्राइवर की जी 8 घंटे की, डबल भी करवा दे हैं जी। लेकिन आई तो सिंगल ड्यूटी हमारे डिपो में था। वो स्टैंड है, वहाँ से बैठेंगे ना औरतें, उनको यहाँ उतार दे, उसको कैसे उतारे? यहाँ स्टैंड पे तो उतरेगी। इनके फिर हमारे इनमें लाग रहे GPS, वो नहीं क्या क्यों रोकी वहाँ? नहीं रोक दी हमने गाड़ी, तो ठीक है नहीं रोकी, वो लोग आज छुट जाएंगे हमारे ड्राइवर के, फिर क्या फायदा होगा उससे? अच्छा, उनकी नहीं सुनो तो वैसे दिक्कत आती है, और वैसे आपका सिस्टम कहता है कि आपने रास्ते में क्यों रोक दी? स्टैंड पर रोकनी पड़ेगी, हमने स्टैंड टू स्टैंड रोकनी पड़ेगी। वो बोल देंगे यहाँ रोक। स्टैंड भी जी कति पास बना दिया, आप देख रहे हो, दो कदम पर स्टैंड है, 4 स्टैंड इकट्ठे हैं। क्या वो एक यहाँ खड़ी है, 2 डंग आगे भी स्टैंड, उड़े भी खड़े हैं। बताओ कितने स्टैंड बना दिए, सब बेकार काम कर रखा जी। सुबह कितने बजे से ड्यूटी शुरू हो जाती है? मैं सर्दियों की बात 4 बजे है। अच्छा, 4 बजे बस शुरू हो जाए, निकलनी 10 बजे तक सारी निकल जाए। हम सूते उस 3 बजे सूते उठा, हम सुबह 3 बजे सूते उठा। हाँ, जब 4 बजे की नहा धोगा, अपने ड्यूटी पे जहाँ खाना खुना बनवाना है फटाफट तैयार कर दे, हम जाएंगे 8 घंटे कर कहानी। हम दिन में 2-3 बजे तक ही करके आवाएंगे। ड्यूटी मिल रहा तो मिल रहा, ना तो ना मिल रहा। पहले जब सरकार आई थी तो वो कह रही थी कि हम जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें पक्का करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी रहेंगे उन्हें सैलरी दी जाएगी समय पे। ये सभी सरकारें, चाहे वो दिल्ली में हो, केंद्र में, सभी लोग सुना जी, ये सब झूठ बोलना, सारे नेता एक जैसे ही है, कोई फायदा नहीं नेता होगा। झूठ बोलना सब मन्नत कोई अच्छा नहीं लगता जी। अच्छा, मान लीजिए सरकार बदल जाती है कल को, तो कौन सी ऐसी मांग है जो सबसे पहले सरकार पूरी करे ताकि आप लोग ठीक सैलरी तरीके? बढ़नी चाहिए जी, पहली मांग तो यह है। सैलरी है ना हमारी, कुछ भी इतनी बड़ी जिम्मेवारियाँ काम कर रहे, हम इतना रेशक ले रहे, 15-20 हज़ार रुपये अंग हूँ मैं के हो। मैन बात तो यह है जी, पहले इतना रेशक ले रहे हम, पूरा चलान इतने महंगे हो रहे हैं। 10-10 हज़ार के चलान है, 20-20 हज़ार के। बताओ, एक चलान हो गया महीने में गई तनख्वाह। अच्छा, बोलो आपको अपनी जेब से भरना होता है? अपनी जेब तो भरना हो जी सारा। और गलती बड़े भी कल की मानना है इस देश में, तो यो भी मैन कारण करड़ा हो रहा है। गलती किससे? तो सैलरी जो है वो समय पर मिले और ठीक सैलरी मिले जो जाएगी। हाँ, कुछ ठीक तो मिले जी, बच्चे जिसमें गुजारा हो जाए, जिसमें गुजारा हो जाए, इतनी तो सैलरी मिले। अब गुजारा नहीं हो रहा। अब जैसे जो कोई रेंट पे रह रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा बताइए? 20 हज़ार रुपये में 18 हज़ार जो में सैलरी में, तो इसमें क्या होगा? कैसे बच्चे पालेगा? 10 हज़ार रुपये मकाना किराया है, क्या खाएगा, क्या करेगा? भूखा मरेगा। ये हाल चल रहा है ड्राइवर कंडक्टरों का। मिलती है टाइम पे 17-18 हज़ार रुपये कंडक्टर को मिलते हैं। उनकी भी हालत ख़राब है, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते प्राइवेट स्कूल में, वो भी सरकारी में धक्के खा रहा है। क्या करें, सैलरी नहीं मिल पा रही। तो यदि सरकार बदलती है या मौजूदा सरकार से पहली मांग है कि सैलरी समय पर मिले और सैलरी जायज़ दी जाए, जो अभी बहुत कम है। जायज़ अभी 2010 में DTC में ड्राइवर भर्ती हुए थे परमानेंट, उनकी आज सैलरी है 65 हज़ार। वो भी हमारे जरिए यही बस चलाते हैं, हम भी वही चलाते हैं। हमारे को 20 हज़ार मिलते हैं, उनको 65 हज़ार है। सिर्फ बसों का फ़र्क है, बसों के रंग का फ़र्क है, जिम्मेदारी और ड्यूटी उतनी है। बाकी उतनी है, ड्यूटी उतनी है, और बाकी रंग का फर्क है बस का। वो DTC में ये क्लस्टर भी है, सभी एक ही स्पीड से चलती है लगभग। सब एक स्पीड से चलती है, सारी बराबर ही चलती है तकरीबन, बल्कि वो हमारे से कम ही चलती होगी। लेकिन उसको 65 हज़ार रुपये सैलरी, 17 हज़ार रुपये सैलरी, हमारे को 20 हज़ार रुपये, 21 हज़ार रुपये ऐसी सैलरी हमारे को मिलती है। और वो तो उसको तो पूरी मिलती है, वो तो डिपो से निकलेगी, ब्रेक डाउन गाड़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और समय पे अपने अंदर घुसेड़ेगा,
तो उसको तो पूरी सैलरी मिलेगी, कोई कटेगी नहीं। हमारी तो कट जाती है, हमारी तो ब्रेक डाउन हो जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, पैसे सैलरी कट जाती है। सैलरी काट के देते हैं कि आपकी तो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी, आपने तो चक्कर मारा ही नहीं। अरे चक्कर हम कहाँ से मारेंगे? जब गाड़ी ख़राब हो तो हम चक्कर कहाँ से मारेंगे? गाड़ी ठीक होगी तभी चक्कर मारेंगे। ये है। तो बस चालकों की और जो कंडक्टर हैं जो इस बस को चलाते हैं, जिनके कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, 8 से 10 घंटे की तकरीबन ड्यूटी होती है इस पूरे बस को चलाने की। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, इनका कहना है कि इन बसों में जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको सीटें दिखाएंगे अंदर से किस तरीके से पैटर्न होता है। आप सभी ने इन बसों में यात्रा की होगी, लेकिन इनमें ज़्यादातर सीटें महिलाओं के लिए पहले भी आरक्षित होती थी, लेकिन अब महिलाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इन बस को चलाने वालों का ये कहना है कि महिलाओं की जब से किराया मुफ्त कर दिया है, फ्री किराया, उसके चलते भीड़ ज़्यादा हो जाती है, जिससे बस में ज़्यादातर लोग चढ़ नहीं पाते और इसकी वजह से जो सरकार को अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। साथ ही इन बसों में रोज़मर्रा काम करने वाले लोगों का ये कहना है कि सबसे पहले सरकार तो इनको तय समय पर तनख्वाह दे, एक जायज़ तनख्वाह दे, जिससे ये लोग भी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत और अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ा सकें जो अमूमन डीटीसी में काम करने वाले पक्के कर्मचारी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, और तय समय पर इन्हें तनख्वाह दें।